1970 की दहाई में मुंबई की पुरानी गलियों में एक नया नाम गूंजने लगा था। ये कहानी है हुसैन उस्तारा की, जिसके नाम से ही दुश्मनों की रूह कांप जाती थी। डोंगरी और दो टाकी के इलाकों में उसका एक तरफा राज चलता था। वो कोई बड़ा डॉन नहीं था, पर उसके हाथ में पकड़ा एक छोटा सा उस्तारा ही मौत का पैगाम था। हुसैन कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका असली हथियार एक पुराना और धारदार उस्तरा था, जिसने उसे हुसैन उस्तरा का नाम दिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े नाम उससे कतराते थे। उसके हमले इतने तेज होते थे कि दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलता था। दुबला पतला शरीर और आंखों में एक अजीब सी ठंडक। हुसैन का व्यक्तित्व ही लोगों को डराने के लिए काफी था। वो खामोश रहता, पर उसका उस तरह बोलता था। कहते हैं कि एक बार दाऊद इब्राहिम के आदमियों से उसकी भिड़ंत हो गई थी। हुसैन ने अकेले ही उनका सामना किया और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। डोंगरी की चौलों में हुसैन की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। गरीबों के लिए वो एक मसीहा था जो अमीरों और दुश्मनों से कभी नहीं डरा। मुंबई पुलिस के लिए हुसैन उस तरह एक बड़ी चुनौती बन गया था। उसे पकड़ने के लिए कई बार जाल बिछाए गए, लेकिन हर बार वो बच निकला। हुसैन का अपना एक उसूल था, वो कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाता था, पर जो उसके रास्ते में आता उसका अंजाम बहुत भयानक होता था। हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बादशाहों के दौर में हुसैन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वो किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता था। उसकी तेजी का कोई मुकाबला नहीं था। एक बार जब उसे घेर लिया गया, उसने अपने उस तरह से सबको जख्मी कर दिया और भीड़ में गायब हो गया। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दुश्मन से ज्यादा अपनों का खतरा रहता है। धीरे धीरे हुसैन के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जाने लगी थी। एक रात जब बारिश हो रही थी, हुसैन को अकेला पाकर उस पर हमला किया गया। ये उसकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी। हुसैन उस तरह की मौत के साथ ही मुंबई के एक खौफनाक बाप का खात्मा हो गया। उसका नाम आज भी पुराने अंडरवर्ल्ड के किस्सों में याद किया जाता है। आज भी टोंगरी की गलियों में बुजुर्ग हुसैन उस्तरा की कहानियां सुनाते हैं। वो एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने सिर्फ एक उस्तरे के दम पर इतिहास लिखा था।